हेलो दोस्तों, ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी शेयर की। बहुत सारी वैल्यू और लर्निंग मिलने वाली है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज जो हुई है कि आईटीसी पर कोई न्यूज नहीं है और वही स्टॉक के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज हुआ है। देखिए, बजट अभी आया था फरवरी 1 को। तो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात हुई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स जो है आपने देखा होगा अच्छे खासे बढ़े हैं। स्क्रैपेज पॉलिसी पर बात हुई तो फिर आपने देखा होगा कॉमर्शियल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल के जो स्टॉक्स हैं वो भी बढ़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं हुई है आईटीसी पर। तो स्टॉक में क्यों एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला वो समझेंगे दोस्तों। और बजट के बाद क्या नई रिसर्च है वो हम आपको बताएंगे। लेटेस्ट टारगेट दो बड़े ब्रोकरेज हाउस लेकर आए हैं, पूरी रिसर्च करके वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और स्टॉक पर क्या नेक्स्ट ट्रिगर है, और वो जो नेक्स्ट ट्रिगर है दोस्तों फरवरी के महीने में बहुत ही जल्दी ही वो नया ट्रिगर है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारी लर्निंग होने वाली है। तो दोस्तों ये एक आईटीसी का चार्ट है और आईटीसी के चार्ट में इस पॉइंट में मैं आपका ध्यान जो है लेकर जाऊंगा। ये देखिए, फरवरी 1 है और स्टॉक प्राइस है 237 के आसपास। और फरवरी 1 को स्टॉक प्राइस गिरता है 220 के नीचे जाता है और उसके बाद बिल्कुल गैप डाउन होता है। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं तो ये मिसमैच है, क्योंकि अभी का जो स्टॉक प्राइस है ये ऐसा नहीं है। तो करेक्ट बात है। ये जो चार्ट है फरवरी 1 2020 का हम दिखा रहे हैं, मतलब पिछले साल, एक साल पुराना चार्ट दिखा रहे हैं दोस्तों। तो 2020 का फरवरी 1 बजट का दिन था। जैसे इस साल 2021 फरवरी 1 को जो बजट आया है वैसे ही पिछले साल बजट आया था। और बजट में कुछ घोषणाएं हुई थी जिसकी वजह से आपने देखा गैप डाउन होता है, स्टॉक का प्राइस भी नीचे गिरता है। और वो जो लेवल था 230 235, उस लेवल को तो अभी भी आईटीसी छू नहीं पाया है। इनफैक्ट आप देखिए जनवरी का महीना में, आप देखिए 2019 के एंड में, दिसंबर के महीने में देखिए स्टॉक प्राइस एक अच्छा 240 45 के मोमेंटम में भी था। लेकिन 2020 के बजट में ऐसा क्या हुआ जो 2021 के बजट में नहीं हुआ, और जो नहीं हुआ है वही एक पॉजिटिव न्यूज। तो 2020 के बजट में एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया था। देखिए, आईटीसी का जो मेन प्रोडक्ट है, जो मेन रेवेन्यू या जो कैश काउ कहा जाता है, वो तंबाकू या उसका जो प्रोडक्ट है उसके पास से आता है। तो उस पर कभी भी गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा देती है। इनको जनरली सिन स्टॉक्स भी कहा जाता है। तो टैक्स भी लगता है, क्योंकि ऐसे कहा जाए तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं मानती है गवर्नमेंट। तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया था। तो बढ़ाने से क्या होता है, 6 से 7% जो प्राइस है वो भी बढ़ जाते हैं। और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छा खासा जो है रेवेन्यू है वो मिलता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जैसे ये लॉकडाउन खुला था तो जो शराब के जो जो आपने देखा था कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्टेट्स में। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो बढ़ गया था। तो ये सब चीजें होती है इन सब सिन स्टॉक्स में। बट आईटीसी तो अब अच्छा खासा डाइवर्सिफाई भी हो गया है, पेपर में, होटल्स में, एफएमसीजी में बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अब एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ा दी, लेकिन क्या लोगों ने क्या कंजम्पशन करना कम कर दिया है, ये प्रश्न चिन्ह है हमेशा के लिए। इससे क्या होता है, इलीगल ट्रेड बढ़ जाता है। मतलब जहां से लीगल जो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलना है वो नहीं मिलता है। इस पर एक डिटेल पर एक वीडियो भी बना देंगे दोस्तों, ये पूरा डिटेल में, ये पूरा लॉजिक समझने के लिए। अभी बेसिक में आपको समझा देता हूँ। इलीगल ट्रेड इससे बढ़ जाता है, तो ना गवर्नमेंट को कोई पैसा मिलता है, और जो लीगल में जो आईटीसी जैसी कंपनियां जो बेचती है प्रोडक्ट उनको कोई फायदा होता है। तो हमने देखा है स्टॉक पर इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो 2021 में क्या होता है, कोई भी मेंशन नहीं है बजट में कोई भी हाइक होने का। तो क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बहुत ही आसान है थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ा देना, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार टैक्स नहीं बढ़ाया है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन आईटीसी जैसा जो स्टॉक है, जो उनका जो मेन प्रोडक्ट है, उस पर टैक्स भविष्य में भी बढ़ सकते हैं, तो उसको आप हमेशा ध्यान में रखें।
ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इसीलिए बजट से पहले आपने देखा होगा स्टॉक में थोड़ा कॉशन था, थोड़ा डरा डरा था, थोड़ा स्टॉक भी नीचे करेक्ट भी हुआ था। आपने 5-7 दिन पहले का आप अगर आप ग्राफ देखें तो, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स लगा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है। और ये जो सिन प्रोडक्ट्स जिसके बारे में हमने बात करी, शराब है या सिगरेट है, तो उस पर टैक्स लगाने से गवर्नमेंट का अच्छा खासा रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है, और ऐसा कुछ नहीं किया है, यानी कोई न्यूज नहीं आई है, तो ये गुड न्यूज है। मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है। और उसके बाद दो ब्रोकरेज हाउस, मतलब दो बड़े रिसर्च हाउस, इंटरनेशनल रिसर्च हाउस, उन्होंने नई रिसर्च निकाली है, नए टारगेट बताए हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद बहुत बड़ा ट्रिगर जो फरवरी में आने वाला है। दोस्तों यहां पर क्रेडिट स्विस ने कहा है कि री रेटिंग हो सकती है आईटीसी के शेयर के। उनका जो एफएमसीजी का बिजनेस है दोस्तों, एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यहां पर जैसे एफएमसीजी में आईटीसी के बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे कि आशीर्वाद है, सनफीस्ट है, उसके बिस्किट आपने देखे होंगे, बिंगो को आपने सुना होगा दोस्तों, यहाँ तक कि पर्सनल केयर में आपने फियामा का नाम सुना होगा, विवेल का नाम सुना होगा, एजुकेशन के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो आपने देखे होंगे, अगरबत्तियां देखी होंगी। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एफएमसीजी में आईटीसी एक अच्छी खासी अभी उनके जो ब्रांड्स हैं उनका नाम कमा रहे हैं। तो भविष्य में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, और पोटेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की तो बात चल ही रही है। और रीस्ट्रक्चरिंग अगर होता है तो एक पॉजिटिव चीज होगी। तो ये तो अब मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि कब, कैसे और किस रूप में रीस्ट्रक्चरिंग होगी। लेकिन इन्वेस्टर्स को रीस्ट्रक्चरिंग का इंतजार है। रीस्ट्रक्चरिंग में बाईबैक भी हो सकता है, या किसी एक जो ऐसा बिजनेस है उनको वो हो सकता है डिमर्ज कर दें, या एक सेपरेट एंटिटी के हिसाब से उसको देख सकते हैं लिस्टिंग हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर अभी बहुत सारा हम भी क्लैरिटी से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कर रहा है, और हमको उम्मीद है मैनेजमेंट को अपने बिजनेस के बारे में हमसे बहुत ज्यादा डिटेल में नॉलेज है दोस्तों। तो ये सब ड्राइवर्स जो है उन्होंने कहा है क्रेडिट स्विस ने, वो सब रहेंगे। आउट परफॉर्म की उन्होंने सलाह दी है, और 255 रुपए का टारगेट दिया है। अगला बड़ा नाम है जेपी मॉर्गन। उनका कहने का है कि बजट तो अब खत्म हो गया, कोई भी न्यूज नहीं है, तो अच्छी न्यूज है, तो अब डिमांड रिकवरी में ही उनका फोकस रहना चाहिए। मतलब कि देखिए, डिमांड रिकवरी का मतलब यह है कि जो एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट है, और यहां तक कि आप होटल्स की भी अगर बात करें, तो प्रोडक्ट कब बिकेंगे, जब डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के हाथ में थोड़े पैसे ज्यादा से ज्यादा आना शुरू होंगे। तो उसी पर ही फोकस है। और बजट में भी वही देखा गया है कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से स्पेंडिंग कर रही है, वहां पर जॉब्स पर बहुत ज्यादा फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीजों में, तो उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट तो पड़ता ही है। बहुत डिटेल में बजट पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, जो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 22 का जो ईपीएस है उसको अपग्रेड करके 4% किया गया है। और रीस्ट्रक्चरिंग जो बिजनेस का है उसी को उन्होंने भी कैटलिस्ट कहा है। मतलब दो ब्रोकरेज हाउसेस ने बताया है, दो ही रिपोर्ट अभी तक तो सामने आई है, दोनों ने यही बताया है कि बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ही अगला कैटलिस्ट है। तो बाई की सलाह दी है, टारगेट है 225 रुपए का आईटीसी के स्टॉक में। अब फरवरी में कौन सी बड़ी इवेंट है जिसका हमको, आपको, सबको एज एन इन्वेस्टर बिल्कुल इंतजार होना। तो दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है फरवरी 11, थर्सडे का दिन, फरवरी 11 थर्सडे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप इन्वेस्टर है आईटीसी के स्टॉक में। क्योंकि उस दिन बोर्ड मीटिंग बैठने वाली है, और बोर्ड मीटिंग में ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर, ये 3 महीने का क्वार्टरली रिजल्ट, इसे Q3 भी कहा जाता है, क्वार्टर 3 भी कहा जाता है, इसके रिजल्ट बाहर होंगे। और जो 9 महीने हैं, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर, इन 9 महीनों का जो परफॉर्मेंस कैसा रहा है आईटीसी का, वो भी हमको पता चलने वाला है दोस्तों। तो नए वीडियो के साथ आईटीसी के फरवरी 11 को हम मिलेंगे। बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, वैल्यू मिलने वाली है, और एजुकेशन मिलने वाला है दोस्तों। तो फरवरी 11 आईटीसी का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए।
बहुत सारे वीडियोस आते हैं अलग अलग स्टॉक के, अलग अलग म्यूचुअल फंड के, पर्सनल फाइनेंस को लेकर। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।